नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस आज के मार्केट की बात की जाए, निफ्टी में हमें 300 पॉइंट ऑलमोस्ट, और सेंसेक्स की बात की जाए 900 से लेकर 1000 पॉइंट के आसपास आज एक बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। तो मार्केट में गैस ऐसे ही 12-15 महीना से लंबा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, और उसी बीच में हमें अगर ब्रेकडाउन की कंडीशन दिखाई पड़ेगी, निफ्टी गिर के 17,500 या फिर उससे नीचे जाएगा, तो बहुत तो जो मार्केट में जस्ट नए नए एंट्री किए हैं वो काफ़ी हद तक पैनिक में आ जाएंगे। तो गैस मार्केट में तेज़ी से उत्तेजित आपको नहीं होना है, और ऑफकोर्स गिरावट से पैनिक भी नहीं करना है, बिकॉज इसके पहले ही मार्केट गिरता था, रिकवरी भी होती थी, आज भी गिरेगा, रिकवरी भी होगी और कल भी गिरेगा और ज़रूर रिकवरी होगी। लेकिन यस, इसी बीच में गैस हमें समझना है कि साइकोलॉजी और माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे याद है गैस 17-18 में, आप सबको पता है, अगर आप मार्केट में 8-10 साल से हैं तब को अच्छे से पता है, ये भी गए सिमिलर पैटर्न 22-23 के लगभग जैसा ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा था। इनफ कंसोलेशन हमने देखा था, बट उसमें क्या हुआ था कि मार्केट में 8 साल से कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई थी। बट बीच में कैसे को पता है कि 2020 में एक बड़ी करेक्शन के बाद बहुत लोग काफ़ी पैनिक में इसलिए आ गए कि उनको लगता है कि आने वाले कल में अगर रिसेशन आता है तो मार्केट और भी क्रैश हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी के टाइम में सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव हो गए, इतना नेगेटिव गए शायद से कोविड में भी नहीं हुआ था। उसके पीछे कारण है, मैं ज़रूर बताऊंगा। बट इसी बीच में गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जिनके क्वार्टरली नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, और नतीजे के दम पे गाइस बेचना तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मार्केट में जैसा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला, मुझे लगा था शायद एफआईएस कुछ बड़ा माल बेचेंगे या फिर डीआईएस भी थोड़ा सा माल बेचने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अगर आप देखिए, हम निफ्टी 50 सहित बहुत सारे इंडाइसिस में हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। बट दोस्तों, एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े अभी के टाइम कुछ और ही बता रहे हैं। अब देखें, एफआईएस ने माल तो बेचा है 22 फरवरी को, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए बहुत ज़्यादा नहीं है। अप्रॉक्स 600 करोड़ के आसपास बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर डीएस ने परचेज किए हैं। तो यहाँ पे गैस मार्केट क्यों टूटा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो छोटे पब्लिक होते हैं या खासकर एचएनआई जिनको मार्केट में अभी के टाइम में स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ रही है, वो मार्केट में गैस अभी के टाइम में पैनिक में बेच रहे हैं। इसके पहले भी गैस पास्ट इवेंट कुछ ऐसे इंडिकेशन दिए थे जहाँ पे एफआईएस की तगड़ी बिकवाली नहीं हुई थी, मार्केट कुछ ज़्यादा है क्रैश हो गया था। तो ध्यान रखिए, छोटे मोटे पब्लिक का मनोबल अभी के टाइम मजबूत रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से गैस सबसे पहले आप मनोबल मजबूत रखिए, मार्केट हमेशा नहीं गिरेगा, मार्केट का बॉटम आउट होगा, ये भगवान जानते हैं या फिर लायर जानते हैं। बट इसी बीच में गैस हमें समझना है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। बिकॉज आईएमएफ की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया 15% के आसपास अकेला कंट्रीब्यूशन कर सकती है। बीच में गैस हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं ऑफकोर्स जो इंडेक्स के पॉपुलर स्टॉक है, जिसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस। लेकिन येस, उसको छोड़ के भी गैस ऐसी कुछ कंपनी हैं जिनके नंबर्स 5 कुछ क्वार्टर से बहुत ही मजबूत आए हैं। अगर मार्केट करेक्शन में गैस उन सब कंपनी में घुसने का मौका मिलता है, और इस कंपनी में अगर इंटरेस्टेड है जो कि केमिकल को बिलोंग करती है, एग्रोकेमिकल स्पेस में, जिसका गैस इस क्वार्टर में नंबर्स बहुत धुआंधार आया था, तो ऑफकोर्स अगर करेक्शन में गैस इस कंपनी में घुसने का मौका मिलता है, आप आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखें ठीक से, तो लास्ट गैस 2 साल से 20 महीना से, मतलब 20 से 24 महीना में इस कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, उसी रेंज बाउंड में ये ट्रेड कर रही है। बट याद रखिएगा, लास्ट 3 क्वार्टर्स का इस नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, और नतीजों के दम पे गैस अगर मार्केट सेंटीमेंट ठीक होता है तो कम से कम उसका जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू इन द सेंस क्या, 4200 से लेकर 4500 के आसपास हो सकता था। तो ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में अगर इस कंपनी में आपको 200-300 पॉइंट के आसपास फॉल मिलता है, 3000 के सपोर्ट पे, 3050 के सपोर्ट पे घुसने का मौका मिलता है, और फर्दर गिरावट अगर होती है 3000 के नीचे, तो नतीजों के दम पे गैस ऐसी कंपनी जिनके नंबर्स बहुत ही मजबूत आए थे, और आने वाले कल में जैसे ही मार्केट में एक जोरदार रिकवरी होगी, तो ऑफकोर्स वही सब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगे अभी के टाइम में जिनके नंबर्स मजबूत आ रहे हैं। कंपनी की बात की जाए, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी है, नाम है हिंदुस्तान फूड। पिछले कुछ समय से गैस इसमें हमें एसएम लिस्ट का नाम दिखाई पड़ा है, और ऑफकोर्स 5% के जो सर्किट फिल्टर के वजह से जो वॉल्यूम है अभी के टाइम में बहुत ही लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट आज गैस गिरावट में भी इस कंपनी में 2% के आसपास रिकवरी होते हुए दिखाई ज़रूर दी है। कंपनी की बात की जाए, आपको याद भी होगा कौन कॉल दोस्तों मैंने पढ़ के बताया था कि कंपनी का कैपेक्स प्लान क्या है, कंपनी क्या उम्मीद कर रही है। 400 करोड़ के आसपास डेट है, जो अपने यहाँ पे गैस कंपनी को लगता है वो मैनेजेबल है, बैंक भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आप उस सेंस से निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी कंपनी हो सकती है, तो इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से गैस करेक्शन हो रहा है, आने वाले कल में गैस 550 के नीचे मिलता है, 530-20 500 के आसपास, तो वहाँ पे गैस स्टैगर्ड वे बाइंग कर सकते हैं। बट येस, इन सब स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का 3% से ऊपर वेटेज मत दीजिएगा। जिस कंपनी का इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आ रहे हैं,
और जिनमें ऑफकोर्स एक रिकवरी की जोरदार क्षमता है। तो ऑफकोर्स इस वीडियो में गैस मैं उन सब कंपनी को ज़्यादा प्राथमिकता ज़रूर दे रहा हूँ। कंपनी की बात की जाए टाटा पावर लिमिटेड, आपको याद होगा 250 270 300 के आसपास मैंने आपको साफ साफ मना किया था, बताया भी था कि 200 का लेवल गैस मेक और ब्रेक लेवल है। इसके पहले भी गैस बीच में जून के महीने में 190 95 के आसपास आया था और फिर से रिकवरी होकर 230 35 के आसपास भी गया था। बट अभी के टाइम में गैस आज हमें 2-2.5% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। लेकिन यस, टाटा पावर को गैस मैंने इस लिस्ट में क्यों रखा है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहले गैस 3 वजह हैं। पहले वजह की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि इनके नंबर्स अच्छे आए हैं। दूसरे वजह की बात की जाए अडानी पावर को लेके या फिर अडानी ग्रुप को लेके जो न्यूज़ हैं, तो बहुत लोग उसको बेच के टाटा पावर में शिफ्ट करने का प्लान करेंगे। और तीसरी वजह की बात की जाए स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नंबर के संग दोस्तों, इनका जो लॉन्ग टर्म विजन है कि पूरा इंडिया में इलेक्ट्रिक स्टेशन को ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में खोलना है, तो इस कंपनी में गैस काफ़ी दम है। लेकिन यस, यहाँ पे गैस कॉशियस क्यों रहिएगा, बिकॉज मैंने क्या बताया कि कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं भागता है और हमेशा गिरता भी नहीं है। तो इस स्टॉक में गैस बहुत लंबा कंसोलिडेशन के बाद डाउन ट्रेंड में होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर गैस 200 का लेवल सस्टेन नहीं किया तो यहाँ से गैस 20% के आसपास भी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल सकती है। बिकॉज इसके पहले भी हमने सिमिलर चार्ट पैटर्न बहुत जगह पे देखा था। तो ऑफकोर्स गैस मैं बहुत ही डराने वाला लेवल नहीं बोलूँगा, लेकिन यस, जो प्रीवियस गैस 2008 का हाई है, अगर 200 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो हो सकता है कि आने वाले कल में 170 165 175 180 के आसपास मिले। तो उस लेवल मिलते हैं तो धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी तो लॉस में ना बेचें। बट अगर आप प्लान कर रहे हैं बिलो 200 के आसपास स्टॉक कम, तो यहाँ पे गैस गिरावट में अगर ये 200 का लेवल सपोर्ट नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि 15 20 30 पॉइंट के आसपास करेक्शन और हो जाए। वहाँ पे गैस हमें अच्छा खासा घुसने का मौका भी बन सकता है। पर गैस चोला फाइनेंस, इस पर फोकस करिए। यस, करेक्शन में तो बहुत नहीं मिल रहा है, जहाँ पे दूसरे एनबीएफसी में अच्छी खासी पिटाई है। बट इस कंपनी में गैस करेक्शन इसलिए नहीं हुआ बिकॉज इस कंपनी के जो नंबर्स हैं और खासकर जो एफआईएस एक्टिविटी इस शेयर में है वो बहुत ही हद तक मजबूत है। याद भी होगा दोस्तों, कल के दिन मैंने उसको कवर भी किया था, बताया था कि इस कंपनी में खास बात क्या है। बिकॉज एफआईएस के इनफ्लोस काफ़ी तेज़ी से मजबूती से बढ़ रहे हैं और जिस कंपनी में गैस एफआईएस बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा एक्मुलेशन करते हैं तो वहाँ पे गिरावट थोड़ी कम होती है। सेम गाइस पैटर्न हमने कहाँ देखा था, एपीएल अपोलो में, वरुण बेवरेज में, केपीआईटी में, आईसीआईसीआई बैंक में, इवन आईटीसी में। और आपको पता है कि पिछले कुछ समय से गैस उसने कितना मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिया। तो यहाँ पे गैस इसने बहुत बार 700 के नीचे के या फिर 720-30 के आसपास लेवल्स करने की कोशिश की है। तो मार्केट में गैस गिरावट अगर होती है या फिर मौजूदा प्राइस में इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म में गैस इस खराब टाइम में अगर आप अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करते हैं जिनके इस क्वार्टर के नंबर्स के संग लास्ट कुछ क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही मजबूत हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी मार्केट रिवर्सल के बाद ऐसी कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा बना के ज़रूर देंगे। एक बात दोस्तों, एक और कंपनी के रूट मोबाइल, आपको अच्छे से पता है कि इस बार का जो कंपनी ने नंबर पेश किए, अगर ये नॉर्मल मार्केट में नंबर पेश होते हैं तो इस कंपनी में गैस आराम से 2000 का लेवल टूटता सस्टेन भी करता है। बट मार्केट में गैस अच्छी अच्छी कंपनी गिरावट के शिकार में देखने को मिल रही है। इवन गैस एप्पल, हैप्पीएस्ट माइंड्स, इनके नंबर्स ही बहुत ख़राब नहीं थे। ऑल दो परसिस्टेंट ने बहुत ही लोगों को आउट परफॉर्मेंस करके चुकाया है। बट इस कंपनी में अगर आपको लगता है कि पेनिट्रेशन है, जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड जो एलोकेशन है उसको डाल सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि ई एस एम एस, ई वॉइस, ई ओ टी पी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रो कर सकती हैं। में गैस नंबर्स के संग कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव हुए थे। कंपनी के गाइडेंस के संग कंपनी ने बहुत ही शॉर्ट टर्म में जो अचीवमेंट है गाइडेंस उसको पूरा भी किया था। नंबर्स में गैस कुछ खराबी नहीं थी। यस, इसके पहले के क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए, मतलब लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटेड थे जिसकी वजह से स्टॉक गिरा था। बट उसके बाद फिर से हमें मार्केट फॉल में ही गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 2500 का स्टॉक गैस आधे भाव मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती। बट अगर आपके पास एलोकेशन सही है, लॉन्ग टर्म विजन मजबूत है, आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। बात दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही शानदार और मजबूत हमें देखने को मिले। और इसी बीच में गैस IRCTC का भी नाम दिखाई पड़ता है। ऑल दो बहुत बार गैस इसने 650 के लेवल पे जाने की कोशिश तो की थी, बट येस वो सस्टेनेबल नहीं हुआ और आज भी गैस मार्केट गिरावट में ये 4% डाउन है। कंपनी को गैस जो करना था उन्होंने किया। टॉप लाइन गैस बहुत ही अच्छे हैं, हिस्टोरिक वे में कंपनी ने गाइडेंस के साथ उसको तोड़ा भी था। जो अनुमान एक्सपेक्टेड जो होता है गैस, एक उम्मीद एक्सपेक्टेशन, उसको बीट भी किया था। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले की बात की जाए वो एक्सपेक्टेड से काफ़ी अच्छे थे। बट मैंने क्या बताया कि जो कि PSU है तो मार्केट में गैस कभी कभी नर्वसनेस होती है। बट कंपनी ख़राब नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। अब ऐसा मत बोलिएगा कि सर इस वीडियो में आपने इसको कवर नहीं किया, उसको कवर नहीं किया। 7 स्टॉक में गैस मैं तो पूरा मार्केट को तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन यस कुछ कुछ ऐसी कंपनी हैं जिसको आप फोकस करें जहाँ पे गैस Q3 के नंबर्स और Q2 के नंबर से मजबूत हैं। अगर Q4 के नंबर्स मजबूत होंगे
तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से गैस इन सब में रिकवरी भी हो सकती है। तो 7 स्टॉक में गैस कौन कौन से स्टॉक को आप होल्ड करते हैं और किसको किसको प्लान कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। और गैस मैंने जो नतीजे के दम पे जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया इस क्वार्टर में उसको कवर किया है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू और रैशनल को भी आप सब तक कन्वे ज़रूर किया है। तो वीडियो में अगर आपको कुछ कंटेंट अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करके फैमिली को बढ़ाने की ज़रूर आप चाहें तो छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।